नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आज हमारे साथ पद्मश्री रामचंद्र चौधरी सर हैं, जिनको काला नमक चावल पे इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। और सर से समझेंगे कि चूँकि खरीफ सीज़न चल रहा है और इस खरीफ सीज़न में धान की खेती होती है, तो काला नमक की खेती को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। और चूँकि यूपी से बिहार सर आए हुए हैं, थोड़ा सा समझना होगा उन किसानों के लिए, क्योंकि अभी बिजड़ा डालने का टाइम है, यानी कि नर्सरी कह सकते हैं कि नर्सरी का भी समय हो चुका है। चूँकि उत्तर बिहार में 25 मई से ही पड़ने लगता है, लेकिन दक्षिण बिहार के जो इलाके हैं, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं, इसी समय बिजड़ा डालने का सही लोग डालते भी हैं। तो सर, मानसून का भी इंतज़ार है और चूँकि आप काला नमक साहब को सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया गया, तो क्या सर देख रहे हैं काला नमक की जो खेती है धान की, वो किसका कितना बेहतर भविष्य है और क्या कुछ बाजार देख रहे हैं? देखिए, काला नमक का भविष्य बहुत ही ब्राइट है। यूँ बता दूं कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ में थे, हम यहाँ भी रह चुके हैं, पटना में भी रीजनल डायरेक्टर थे मीठापुर फार्म में, तो और यहाँ भी रह चुके, यहाँ का भी अनुभव है। लेकिन जो काला नमक है उसकी उत्पत्ति एक तरह से बिहार की है। बहुत कम लोग इसको जानते हैं कि भगवान बुद्ध का प्रसाद है। और जब वो ज्ञान प्राप्त हुआ उनको बोध गया में, तो बोध गया से जब वो वापस कपिलवस्तु जा रहे थे अपने पिता की राजधानी, तो रास्ते में एक गांव पड़ता है बजहा। बजहा के गांव के किसानों ने प्रणाम किया और ये कहा, भगवान हमको आशीर्वाद दीजिए और हम जो है चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। उन्होंने, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा हुआ है कुछ किताबों में, कि भगवान बुद्ध ने अपनी झोली से एक मुट्ठा धान निकाला। संभवतः वो धान बिहार का था, और उसके बाद किसानों को दिया और बोले कि इसकी खेती करो निचली ज़मीन में। इसमें जो सुगंध है वो सुगंध हमारी याद दिलाएगी, और इसमें जो पोषक तत्व हैं वो हमारा आशीर्वाद है। तो समझिए कि लगभग 3000 वर्षों से इसकी खेती होती आ रही है। तो पहले हम इनके पोषक तत्व की चर्चा कर लें, ताकि थोड़ा जो हमारे दर्शक आकर्षित हो जाएं। काला नमक एक ऐसा चावल है जो शुगर फ्री है। और आजकल देखिए, डायबिटिक या मधुमेह के रोगी कितने हैं। कौन ऐसा परिवार है जहाँ मधुमेह के रोगी नहीं हैं। डॉक्टर मना करता आप भात मत खाइए, लेकिन काला नमक का भात हम कहते हैं भरपेट खाइए, दोनों टाइम खाइए, आपका कोई भी शुगर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 49 और 52% के है। बाकी चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 85% है। डॉक्टर इसीलिए मना करता है। जिस भी खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है उसको शुगर फ्री कहा जाता है। तो एक तो सबसे बड़ा गुण है कि शुगर फ्री है। दूसरा है, अन्य धान से इसमें 2 गुना प्रोटीन है। 6 के मुकाबले 11% इसका प्रोटीन है। अन्य धान के मुकाबले इसमें 3 गुना ज़्यादा आयरन या लोहा है। लोहा हमारे शरीर में, हमारे भोजन में वो खून बनाने में मदद करता है। 4 गुना इसमें जस्ता है। जस्ता हमको बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। मेरा दावा है कि अगर किसान या उपभोक्ता लगातार काला नमक चावल खाता है तो उसके खून में इतना जस्ता हो जाएगा उसके शरीर में कि कोरोना वगैरह जैसी बीमारियां दूर भागेंगी। ये संभवतः इकलौता चावल है जिसमें विटामिन ए होता है। सुगंध तो इसमें है ही है, मुलायमियत है, तो सारे गुण इसमें हैं, और वो भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में इसमें आए हैं। को लेकर सर, बिहार में चूँकि कहा जाए कि एक तरह से जो चर्चाएं हैं, चाहे जो इतिहास में जो चीज़ें दर्ज हैं, बिहार से क्या देख रहे हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश में कितना इसका ग्रोथ हुआ है, खेतीबाड़ी में क्या कुछ हुआ है, और करने का थोड़ा सा सही समय इस समय है या कुछ और तरीके हैं? देखिए, सही समय खेती का जो काला नमक का है वो 15 जून से 30 जून के बीच में है। जिसको बिछड़ा लगाता है किसान, तो बिछड़ा डालने का समय 15 जून से 30 जून है। इसके पहले डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन 30 जून के बाद डालने से थोड़ा नुकसान है, इसकी पैदावार कम हो जाती है। तो अब समय आ गया है, तो सिंचाई करके किसान अपना बिछड़ा लगावें, 1 महीने का हो जाए फिर उसकी रोपाई कर दें, तो सही समय है। और खाद का बना दुरुपयोग होता है। देखिए, अगर रासायनिक खाद का उपयोग न हो तो इसकी क्वालिटी और भी बढ़िया हो जाती है। यूरिया अगर इसमें डालेंगे तो इसका जो भात है थोड़ा कड़ा हो जाएगा और सुगंध भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। इस नाते अगर इसकी जैविक खेती की जाए, हरी खाद डालिए, गोबर की खाद डालिए, मुर्गी खाद डालिए, वर्मी कंपोस्ट डालिए, तमाम विकल्प हैं, तो उनको डालिए तो बढ़िया क्वालिटी इसकी आती है, बड़ा इसका
बिहार में क्या देख रहे हैं, बिहार उत्तर प्रदेश में क्या देख रहे हैं? बिहार देखिए हमारे वहाँ थोड़ा सा यहाँ से मौसम 2 हफ्ते पहले चलता है। जब हमारे वहाँ बुआई ख़त्म हो जाती है तब यहाँ पे तभी भी यहाँ चलती रहती है। तो बिहार में और यूपी में कोई फ़र्क नहीं है। और इस साल आप देखेंगे कि बिहार में काफ़ी कुछ काला नमक लग रहा है, लग रहा है जी हाँ। कहा जाए कि धीरे धीरे जो चीज़ें थोड़ी सी खत्म हुई थी, ब्रेक हुआ था, वो फिर से कंटिन्यू शुरू। यही नहीं 40 गुना इसका क्षेत्रफल बढ़ गया। 2000 हेक्टेयर तक सीमित हो गया था काला नमक का क्षेत्रफल। इस समय 80,000 हेक्टेयर में इसकी खेती हो रही है। तो 40 गुना 5 साल में किसी प्रजाति की खेती अगर बढ़ जाए तो ये तो जादू है ना। हाँ और वो जादू भी इसलिए है कि किसान की आमदनी तिगुनी हो रही है। बाकी धान अभी 1500 रुपया 1800 रुपया कुंटल बिक रहा है। हम लोग काला नमक का धान अभी 4000 रुपया कुंटल में खरीदवा रहे हैं। सर पद्मश्री जब मिला उसके बाद से कितना कुछ लोगों के आपसे कनेक्ट काला नमक को लेके जो है, उस खेती को लेके क्या कुछ रहा, क्या आपका अनुभव रहा? अब देखिए जो हमको मिला वो तो अभी तक के काम के ऊपर मिला है। सर कब ये तारीख? अभी तक के ये तो 22 अप्रैल 2024 को मिला है। लेकिन अब हमें जो है ये पद्मश्री फुर्सत नहीं दे रहा है क्योंकि किसानों में इतना उत्साह है, उपभोक्ताओं में उससे उत्साह, क्योंकि राष्ट्रपति की मोहर लगी। अभी तक तो हम बोलते थे या आप जैसी मीडिया के लोग बोलते थे, पत्रिकाओं के लोग बोलते थे। तो अब जो हैं इसमें एक तरह से राष्ट्रपति की मोहर लग गई है पद्मश्री के नाते। इस कारण और भी लोगों में दोना उत्साह है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके धन्यवाद भाई। तो ये सर थे चौधरी सर, पद्मश्री से सम्मानित है काला नमक चावल को लेकर। उन्होंने पूरी उसकी वैल्यू बताया, उसकी गुणवत्ता को बताया और बताया कि किस तरह से काला नमक जो चावल है उसकी खेती अगर किसान करता है तो कितना उसे अन्य चावलों की तुलना में उसको डबल इनकम हो सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी और सर का यह मुलाकात और सर की जानकारी आपको कैसी लगी, सब कुछ बताइए। खेती कृषि और पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।